नहीं मेरे पेज में कमेंट्री कर लो, मैं आता हूँ। ये रमना 4 यार 4 ये चीज़ ना, ये चीज़ जरा नज़दीक रख लो। तो मैं कर लेता हाँ डीएसएलआर में जब वो आगे सड़िया कनेक्ट न गई ताई यूट्यूब पे पारा गई डीएसएलआर में वेलकम टू ऑल ऑफ यू तमाम आपको खुशामदीद केसी स्पोर्ट्स पे पर और एक बड़ा मुकाबला आज का दो बड़े अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम बैक जनाब। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बड़े मैच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए जनाब। और ये आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल टॉक रहा है। इस मैच के जो विनर होगी वो मैच खेलेगी खुरम चकवाल तैमूर मिर्जा के साथ। इस मैच की जो विनर है वो खुरम चकवाल तैमूर मिर्जा के साथ खेलेगी। शॉट अगे 6 नंबर 2 पे 2 बॉले 2 छक्के। हसन पेंडा 2 बॉलों पर लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं। हसन पेंडा ऑन फायर। सईद अहमद भाई खुश कहते हैं आपको खैबर बॉल क्रिकेट वेलकम जनाब। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू चकवाल क्रिकेट। चाचा अपना काम कर गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। काजी मोहम्मद अबू बकर भाई दो बॉलों पर लगातार 2 छक्के। मैरूमरी वंस अगेन तैयार सोचो बचार में आए दौड़े क्रॉस का अंपायर को। ओ वेरी गुड बॉल ग्रेट बॉल। एक ओवर का तीसरा बॉल सेव करने में कामयाब रहे। किधर गए सारे वीडियो को शेयर करना है आप दोस्तों। भाई वेलकम जनाब बहुत शुक्रिया। नाइस वर्क थैंक यू। काजी माजिद आपकी मोहब्बतों के मखरूस शुक्रिया भाई। हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। चाचा इफ्तिखार आज मेरा लूट के आज इंडिया की निकाल के छक्के पे छक्का 50 बनाकर आउट होगा जी। ठीक हो गया जनाब माशाल्लाह। ब्रांड टू ब्रांड वलीद मलिक भाई खुश आमदी कहते हैं बिल्कुल जनाब। ब्रांड टू ब्रांड आमने सामने है। मोजामल का मौकी आप सामने करेंगे उमर उमरी का टीएम की टीम का मैच। इस मैच की विनर टीम के साथ होगा फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल। इस मैच के बाद क्वार्टर होगा। इस मैच अजीम भाई जरा ऊपर आगे जगह को खाली करें। हमें पता नहीं मेहमान कौन से हैं। क्या बेहतरीन गेंद शानदार बॉल किया है। थर्ड बॉल आएगा। इंजीनियर शेख हैदर इकबाल बिल्कुल कार्लोस ब्रैथवेट की तरह उन्होंने इनिंग्स खेली है। निजाम उधर भी 23 रन चाहिए थे मेरे ख्याल से। 19 रन चाहिए थे। 19 कार्लोस ब्रैथवेट वाले वर्ल्ड कप का फाइनल। अहमद ज़ैद भी आगे हैं। इनके साथ उधर साथ नहीं पैड अपना तैयार कर लें। हमें भी स्पॉन्सर करना है। 2 चक्के लगाए हैं।
मेरुमरी सामना करेंगे मुकम्मल कामों की वाला चक्का है मेरा एक और चक्का लगाने में कामयाब रहा मुकम्मल कामों की। टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। शानदार छक्का गड़ा है और इसी छक्के के साथ रन की तादाद जिनके ऑर्डर है सरदार अफगान और टीम मैनेजर यासिर सती और पाकिस्तान बिग स्पॉन्सर कश्मीर को मैं पहली मरतबा यहाँ पर देखता हूँ। शानी साहब की जानिब से और किसको लाया जाएगा बॉलिंग पर उसके लिए देखना बाकी है। कादिर कश्मीरी आएंगे गेंदबाजी के लिए। कादिर कश्मीरी सामना करेंगे हसन पेंडा फ्रॉम लाहौर। एक ओवर में 19 रन आ गए हैं। इस मैच की जीतने वाली टीम एससीसीआर के साथ पीएम नीच विन शुजी आओ बिल्कुल निजार 410 रोड चक्की वाले 4 बालवानी। अब तक एक ओवर में 19 रन बनाने में कामयाब रहा एहसन पेंडा होने के साथ ही बैट्समैन मुजम्मिल कामों की। अब कादिर कश्मीरी दूसरे ओवर फेंकने के लिए साल 2022 लगातार बेहतरीन कश्मीर एक्सप्रेस नासिर पठान विकेट में दाग करने मौजूद है। ओके जी बस करें मेहरबानी करें फील्डिंग ठीक है बॉल करवा दें यार। इलियास जानी मैच कर दे इलियास जानी मैच बेले ले भाई जान इलियास जानी मैच बेलो। अच्छा जी अच्छा इस बार पहले गेंद पर कादिर को वेलकम किया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर बह जाए 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर एहसन पेंडा चक्का लगाने में कामयाब रहा कादिर कश्मीरी को। बासिफ लेफ्टी फाइनल पर मौजूद है। कश्मीर एक्सप्रेस कादिर एक मरतबा फिर तैयार बड़ी रनअप के साथ अंपायर के पास से गुजरे इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री को क्लियर कराते हुए 2 गेंदों पे 2 लगातार छक्के लगाने में कामयाब रहा एहसन पेंडा नाम है मेरा। छक्के लगाना काम है मेरा। 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाने में कामयाब रहा एहसन पेंडा फ्रॉम लाहौर। वीडियो कोऑर्डिनेटर टूर्नामेंट आसिफ बंगश ब्रॉडकास्टर ऑफ टेप बॉल क्रिकेट केपीके कादिर कश्मीरी एक मरतबा फिर इस बार स्ट्रेट के साथ खेलने में कामयाब रहा। फील्डर तैनात लॉन्ग ऑन बॉडी के दायरे वहां पर सनी पठान ने इस गेंद को फील्ड किया। अब तक 3 गेंदों पे 13 रन दे चुका है कादिर कश्मीरी। फाइनल कब है? फाइनल भाई अभी फाइनल अभी है टाइम है भाईजान फाइनल में। इस बार स्ट्रेट बॉल के साथ खेलने में कामयाब रहा फील्डर तैनात वहां पर आखिरी लम्हात में इस गेंद को फील्ड कराती हुई बहादुर लेफ्टी है फील्डर। कादिर कश्मीरी एक मरतबा फिर इस बार डाउन द ग्राउंड किया है और गेंद तमाशाइयों के पीड़ में लड़कर आती हुई इस ओवर में मुसलसल 3 छक्के लगाने में कामयाब रहा एहसन पेंडा फ्रॉम लाहौर। कादिर कश्मीरी को आड़े हाथों लिया अब तक 3 छक्के लगाने में कामयाब रहा एहसन पेंडा। एक मरतबा फिर कादिर कश्मीरी ओवर द विकेट। एक और वही बात मुझे मार और एहसन पेंडा पीने से बिल्कुल तैयार था इस गेंद को खेलने के लिए और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री से काफी बाहर बह जाए। बुलंद दोबारा छक्का एहसन पेंडा का। आमिर यू ब्यूटी बिल्कुल जी नियामत खान आमिर यू ब्यूटी थैंक यू सो मच। कादिर कश्मीरी को यहाँ पर आड़े हाथों लिया एहसन पेंडा ने 4 छक्के लगाने में कामयाब रहा इस ओवर में। 4 छक्के लगे कादिर कश्मीरी को 2 विकेट खिताब तस्दीर हुआ और मजीद 12 बॉलों की बॉल किया जिसका यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी मैच टेलीकास्ट किया जा रहा है। उनके ब्रॉडकास्टर आपको वेलकम करते हैं।
2 में 45 हसन पेंडा ने क्लास ली है कादिर कश्मीरी के अपने रिवायती अंदाज से। किसी भी पाकिस्तान के साथ का टूर्नामेंट को देख लें, हसन पेंडा एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने अपनी बर्ती हासिल कर रखी है। बॉलिंग पर आ गए रमीज रबाना जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। रिसेंटली टॉप में बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, डीपीएल में बेस्ट बॉलिंग। इस टूर्नामेंट में भी तीसरे ओवर के पीली गेंद फेंकने के लिए दराज खत के मालिक लेफ्ट आर्म रमीज रबाड़ा, पहले गेंद पर क्या बुलंद वाला, क्या शानदार चक्कर लगाने में कामयाब रहा मुजम्मिल कामों की। 106.4 मीटर ओवर मिड विकेट, ऑन फायर। मुजम्मिल कामों का क्या बुलंद वाला चक्कर लगाने में कामयाब रहा। ताबड़तोड़ हमले जारी है झंडे सीसर की जानिब से। मुजम्मिल कामों की यहाँ पर पहली गेंद पर रमीज रबाड़ा को वेलकम किया। इस बार अच्छी गेंद के साथ गेंद किया रमीज रबाड़ा ने। रमीज रबाड़ा ने कमबैक किया है। 51 बढ़ता हुआ स्कोर, झंडे सिक्सर का बढ़ता हुआ स्कोर 51। तीसरे ओवर का खेल जारी, तीसरा ओवर का खेल जारी। अब तक स्कोर है 51। अब तक 14 गेंदों पे मेरे ख्याल में 51 रन बन चुका है 51 रन। रमीज रबाड़ा अगली गेंद फेंकने के लिए एक बार फिर बॉल को ग्रिप किया, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, एक और स्ट्रोक और यह गेंद भी जाएगी मिड विकेट बोने के बाहर। अगेन तमाशाइयों के भीड़ में लड़कर आती हुई एक और चक्कर लगाने में कामयाब रहा। अच्छा जी, साथ साथ में हैदर अली भी आउट हो चुका है। व्हाट अ बैटिंग बाय मुजम्मिल कामों के साथ पार्टनर एहसन पेंडा, एहसन पेंडा है सॉरी। 57 अली ड्राइवर के जो हमारे ऑनर है वो आ चुके हैं। वो एंगल को चेंज किया, राउंड द विकेट से अब वो ओवर द विकेट गेंद फेंकेंगे मुजम्मिल कामों को। भाई द्रे पिजून अली चा कमेंट्स मुस्लिगी माजरत फायू तक जे सलूर मोबाइल लगी दिले जयवे मा। एक और स्ट्रोक डीप मिड विकेट की तरफ, कादिर कश्मीरी ने कोई गलती नहीं की और इसी तरह मुजम्मिल कामों को इनिंग्स का खात्मा किया। विकेट के नुकसान है यहाँ पर, आउट हुआ पहले विकेट के नुकसान 57 के स्कोर पर। रमीज रबाड़ा आउट करने में कामयाब हुए मुजम्मिल कामों को। मुजम्मिल बेहतरीन बैटिंग करने के बाद वापस आते हुए नए आने वाले बैट्समैन कपल ऑफ टेप बॉल मिस्टर सेबी गॉट ऑल द वे फ्रॉम गुजरावाला। एक और प्लेयर मास्टर ब्लास्टर झंडे शीशे में उतारा है। रमीज रबाड़ा छक्के खाने के बाद विकेट हासिल की है मुजम्मिल कामों की। अली ट्रेवल्स के ऑनर गौहर अली आ गए हैं जिनका आप को हम ऐलान कर रहे थे सुबह से कि बाहर से जो भी कैच पकड़ेगा 200 रुपए का इनाम है। गौहर अली ट्रेवल्स के ऑनर आ गए हैं और एक बड़ी अब नए आने वाला बैट्समैन अपना बारी खेलने के लिए आवाज गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाला काफी अच्छे इनाम का ऐलान किया गया है। इन्हीं की सपोर्ट से जो है टूर्नामेंट को 4 लग गए हैं। गब्बर से भी बट सामना करेंगे रमीज रबाड़ा का। इस बार आप कम से बाहर गेंद और अंपायर बाहर का सिग्नल देते हुए सत्ती राजपूर ने बाहर का सिग्नल दिया। अमीर लेफ्टी को दिया जाता है या इरशाद अफरीदी को। मैच स्कोर बढ़ चुका है। स्कोर अपडेट नजर रखो भाईजान। रबाड़ा एक बार फिर इस बार अच्छी गेंद बॉडी पर लगती हुई लेग बाय करन मुकम्मल कराती हुई सेबी पार्टनर के साथ पार्टनर हसन पेंडा। और ये भी बताते चले कि टूर्नामेंट स्पॉन्सर से होता है और स्पॉन्सर जब सपोर्ट करते हैं तो टूर्नामेंट को 4 चांद लगते हैं। इस मौके पर एक और स्पॉन्सर आया है समद वली के भाई इस्माइल वली ने इस टूर्नामेंट के लिए 30,000 रुपए का ऐलान कर दिया है। 30,000 रुपए इस्माइल वली की जानिब से। और जमाल नासिर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के काबिल है। रमीज रबाड़ा आखिरी गेंद फेंकते हुए स्ट्राइक पर मौजूद बैट्समैन हसन पेंडा फ्रॉम लाहौर। हमेशा से जेबों से पैसे लगाने वाले टूर्नामेंट में इस दफा
दफा दोबारा से जमाल नासिर इंजीनियर अजीम दिन रात की मेहनत के साथ अपना पैसा लगाया हुआ है। और अच्छी गेंद स्क्वायर की तरफ खेलने में कामयाब रहा। स्कोर में मजीद 1 रन का इजाफा। 59 रन हो चुके हैं और अब फिर से तो कुल मिलाकर 3 ओवर में 59 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर है 59-59। नईम अफरीदी जिनकी काफी ज्यादा खिदमत है हमारे क्रिकेट में, हमेशा से अपनी कौम को भी काफी सपोर्ट करते हैं और उसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई हुई है अपनी, हम गौर भाई से कहते हैं तिरस अमन के नाम से, और जितने भी अफरीदी हैं उनको शामिल किया है तिरस अमन के नाम से। नईम जिसने क्रिकेट की दुनिया में डिस्पैच और टॉप ऑर्डर और स्कोर अपडेट दी भाईजान। 3 ओवर में 59 रन। अब तक बैटिंग साइड ने 3 ओवर में 59 रन बनाए और 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाला बैट्समैन वो सब पे कामों की। इस दफा इनके नाम से एंट्री नहीं हुई तो इनकी टीम पूरा मैच ही हार गई। चलो जी, बॉलर पर आए गए हैं अमीन लेफ्टी फ्रॉम टीआई खान। अमीन लेफ्टी है आखिरी ओवर फेंकने के लिए टीआई खान से ताल्लुक रखने वाला अमीन लेफ्टी। हसन पेंडा सामना करेंगे अमीन लेफ्टी का। अमीन लेफ्टी राउंड द विकेट स्ट्रेट बैट के साथ खेलने में कामयाब रहा। सनी मौजूद है वहां पर। सनी ने इस गेंद को पीड़ किया वापस, रिटर्न किया अमीन की तरफ। स्कोर में मजीद 1 रन का इजाफा। नजीना बासिद्दी बैटिंग ने देखड़े बासिद्दी दिन बाद बैटिंग बिलाल अहमद बासिद्दी दिन बाद बैटिंग। अमीन लेफ्ट एक मरतबा फिर गब्बर है स्ट्राइक पर। पुल गेंद और मुझे मार। बिल्कुल बच्चों वाला गेंद था, वही बात था कि मुझे मार। और जेबी बट ने इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री से बाहर भेजा है। 66 रन हो चुके हैं, आज के दिन का सबसे लंबा टोटल बनने जा रही है। गब्बर पे बॉल, जेबी बट इसी तरह बॉल को छोड़ता नहीं है। अमीन लेफ्टी एक और गेंद छोड़ने की तरफ आती हुई बासित लेफ्टी तैनात हुआ वहां पर। स्कोर में मजीद 1 रन का इजाफा। एससीसीआर के जो स्पॉन्सर हैं आलम भाई, स्ट्राइक पर आते हुए एक मरतबा फिर हसन पेंडा सामना करेंगे अमीन लेफ्टी का। इस बार स्ट्रेट बैट के साथ खेलने में कामयाब रहा। फील्डर तैनात वहां पर। अमीन लेफ्टी के इस बार बेहतरीन गेंद। दा कीपर सोख दे, दा कीपर नासर पठान दे भैया जी। बहुत बड़ा बल्लेबाज फख्रे दुनिया अभी मौजूद है। कीपर चिकन दे भैया, नासर पठान दे। अमीन लेफ्ट एक मरतबा फिर स्ट्राइक पर है गब्बर। इस बार एज लगा विकेट कीपर ने। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, नासर पठान ने। बिलाखिर जिसका इंतजार था आ गया वसीम लेफ्टी। तैमूर मिर्जा की बहुत करीब दोस्त, तैमूर मिर्जा की करीब दोस्त वसीम लेफ्टी आ गया बैटिंग के लिए। अपनी बारी के लिए वसीम लेफ्टी आया स्ट्राइक पर। अच्छा जी, मिर्जा तैमूर की तरफ से ऐलान है, वसीम लेफ्टी के हर छक्के पर 10,000 का ऐलान है। भाई 2 गेंद 10 सेकंड किधर लगेगी लाला? 1000 रुपए तैमूर मिर्जा ने साथ में ऐलान भी किया स्पीकर पर, अगर वसीम लेफ्टी चक्कर लगाने में कामयाब रहा तो तैमूर मिर्जा की जानिब से 1000 रुपए का ऐलान है। तैमूर मिर्जा ने ऐलान खुद किया स्पेशली अपने दोस्त के लिए। इनका बहुत करीब भाई जैसा दोस्त है। अमीन लेफ्टी सामना करेंगे वसीम लेफ्टी। और ये 1000 रुपए जाया हो गए हैं। वाइड दिया है मेरे इशारा अजीम भाई। यहाँ से कितने स्कोर में मजीद एक फाजिल का और एक ये जगह कम 2 फाजिल का इजाफा। इजाज़ी शील्ड है जनाब अली ट्रेवल्स के सीईओ डायरेक्टर ऑनर मिस्टर गोहर अली खान,
उनको इजाज़ी शील्ड पेश करेंगे हमारे नईम अफरीदी भाई, केबल वॉइस के फाउंडर। इजाज़ी शील्ड पेश आमीन का ओवर अब तक काफी लंबा हो चुका है। गौर अली साहब अली ट्रेवल्स कॉर्नर को इजाज़ी शील्ड से नवाजा जा रहा है। एहसन पेंडा सामना करेंगे अमीन लेफ्टी का। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चक्के के साथ इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। 77 रन का टारगेट सेट किया अपने टीम के लिए। 77 रन कमेंट्स हो गई भाई पिन को 77 रन टारगेट दे। जैसा टारगेट 77 रन का टारगेट चेस कराना होगा 24 गेंदों पे। शीट दी जा रही है 78 का टारगेट है जनाब। 78 का टारगेट है। थैंक यू मुजम्मिल भाई। 78 का टारगेट है। सॉरी 78 सॉरी 78 रन का टारगेट है 24 गेंदों पे। ट्रिब्यूट पेश किए जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त। HCC के ऑनर मोहम्मद आलम को पेश की जा रही है। 78 रन का टारगेट 4 ओवर। ओपनर भेजिए जी, ओपनर 24 गेंदों पे। अच्छा जी जमाल शाह थैंक यू सो मच। 4 ओवर में 78 रन का टारगेट है। सदर साहब क्या बात है, बेहतरीन फोटोग्राफी। बंटू का मैच कलर है। बंटू मैच नहीं था भाईजान। बंटू का मैच नहीं है। बंटू यहाँ पर नहीं है मौजूद। सदर बैटिंग का लेक्चर रोल है काइंडली अपना आंसर रोल है जंडी सिक्सर टारगेट पिन कर लो यार इसको ये टारगेट पिन कर लो। 78 टारगेट है 4 ओवर में। कमाल भाई अगर आप 1 मिनट स्टेज पर आ जाएं, ये कुछ मेहमान हैं या कुछ लोग नहीं है हमें नहीं मालूम, जरा इनको आप काइंडली उतार दें यार, क्योंकि ये जगह कमजोर है यार, ये गार्डर्स पर है यार, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो जमाल भाई काइंडली आप आ जाएं यार स्टेज पर। जमाल नासिर कवर जवाल दीजिए शूटून रवानी मुंगला चाहिए उमरान और शाइनिंग इस्तेमाल वही इस्तेमाल और मुंगला एक बार कारखाने गेम को नासिर पठान और बासित लड़की की सूरत में क्या सनी पठान की आदत कर रहे हैं। नासिर का राशि डेवरी पता होने सामना है बहुत ही बड़ी साइड जंडी सिक्सर का, और जंडी सिक्सर से गुजारिश अपनी पूरा फील्ड सेट कर ले। फील्ड सेट सोई था जमान सदी का इम्तिहान है आज। तो जमा कमेंट्स वाली बात की यार भाई सोई वकास भाई सू यार कमेंट्स का 3 सलोर पेजों लगी दिली और रिवाज जान नहीं मानो उस तो पहले सोचूंगा कि 100 कमा वो का कमेंट्स का भाई तस्वीर। तो अच्छा जी दोनों ओपनर बैट्समैन आ चुका है बासित लेफ्टी और इनके साथ है नासिर पठान। पावर है पठान नासिर पठान है और इनके साथ बासित लेफ्टी है। दोनों सफी अव्वल की नंबर 1 खिलाड़ी है। आ गई है जी सलामी जोड़ी नासिर पठान फ्रॉम फैसलाबाद, साथ उनका देंगे बासित लेफ्टी फ्रॉम पेशावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक जी। और नेक्स्ट दूसरा इनिंग्स और 4 ओवर में 78 रन का टारगेट, जो कि बज़ाहिर एक बड़ा टारगेट लग रहा है। और अब देखना होगा कि बैटिंग साइड किस तरह खेलती
और कितनी ओवर में ये टारगेट चेस करती है। तो पिंडी एक्सप्रेस पहले ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार है। स्ट्राइक पर मौजूद बैट्समैन फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला नासिर पठान। दफावरा पठान और इसका साथ दे रहा है पासित लेफ्टी, उसके साथ दे रहा है पेशावर की शहजादा। दोनों बैट्समैन ने पहला मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत अपनी टीम को कामयाबी दिलाई थी। और अब एक बार फिर से देखते हैं कि इस मैच में वो क्या करते हैं और किस तरह खेलती है दोनों बैट्समैन। 4 ओवर में 78 और तकरीबन 20 रन की और से टारगेट मिला है। हर ओवर में तकरीबन 20 रन बनाना होगा। में 3 से 4 छक्के लगाना होगा इस मैच को जीतने के लिए। 10 सरपंच की सरपंच की ग्राउंड पर सरपंच पिंडी एक्सप्रेस तैयार। स्ट्राइक पर मौजूद बैट्समैन सरदार हसनैन तैयार है बॉलिंग के लिए। स्ट्राइक पर पठान और नासिर पठान पहले गेंद को भेजा 6 रन के लिए, छक्का लगाया। टीम स्कोर 1 से ऊपर भेजा और पहले गेंद पे बड़ा छक्का लगाने में कामयाब रहा नासिर पठान पिंडी एक्सप्रेस को। उनका मुकाबला होगा जलपरी कप्तान की टीम। नासिर पठान पीली गेंद पर छक्का लगाने में कामयाब रहा। एक मरतबा फिर सामना करेंगे पिंडी एक्सप्रेस का सरदार हसनैन। राउंड द विकेट की तरफ आती हुई वहां पर 1 रन पर अब स्ट्राइक पर आते हुए बासित लेफ्टी आते हुए स्ट्राइक पर बासित लेफ्टी आते हुए स्ट्राइक पर मैच कलर है मैच बलजान ड्रीम राउंड के लिए शाले स्टार स्कूल बैटिंग साइड अभी देखते हैं एक बड़े टारगेट को चेस करनी जा रही है। 2 गेंदें हो चुकी है, 7 स्कोर अभी तक। बासित लेफ्टी फ्रॉम जगड़ा पिशावर स्ट्राइक एंड पर अब मौजूद है। अब स्ट्राइक पर आते हुए लेफ्ट आर्म बैट्समैन फखर केपी के बासित लेफ्टी तकरीबन 20 रन की वजह से टारगेट मिला है। सामना करेंगे पिंडी एक्सप्रेस को मैच जीतने के लिए। बहादुर लेफ्टी सामना करेंगे पिंडी एक्सप्रेस। इस बार आउट होने का चांस है, गब्बर मौजूद है। आउट हो सकते हैं। ज़ेबी भट्ट ने कोई गलती नहीं की और गब्बर ने ज़ेबी भट्ट के हाथ में गेंद आया। बासित लेफ्टी के ने इसका अनबिलीवेबल कैच यार, बेहतरीन कैच। बड़ी जिस्म के मालिक ज़ेबी भट्ट गब्बर, क्या बेहतरीन फिटनेस, क्या बेहतरीन फील्डिंग। शफकत रमीच के लिए शफकत रमीच सेमीफाइनल के लिए आउट होने वाला बैट्समैन बासित लेफ्टी, अपने आने वाला बैट्समैन अटक से ताल्लुक रखने वाला मिमरान खान अपना बारी खेलने के लिए आया है। मिमरान फ्रॉम अटक साथ देंगे नासिर पठान का। इमरान खान फ्रॉम अटक 3 बॉल 7 रन। सामना है सरदार हसनैन से। मिर्जा मैच करे दे, मिर्जा मैच करे दे, तैमूर मिर्जा और इमरान खटक जाए। सरदार हसनैन ऑन फायर। सरदार हसनैन फ्रॉम पिंडी 2 बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए। विकेट निकालने में कामयाब रहा। दूसरा एक के बाद
देखिए जी 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अपने आने वाला बैट्समैन फखरे कराची बहादुर लेफ्टी, बहादुर लेफ्टी का ताल्लुक कराची से है। करा दे टीएम में बैदान देना बाद दे 2 मैचों बाद दे देना। बहादुर लेफ्टी अब देखना होगा। 125 रन 7 खिलाड़ियों। बैट्समैन बहादुर लेफ्टी ज्वाइन कर चुके हैं। साथ में पाकिस्तान का अब तक 17 ओवर मुकम्मल हो चुका है। 125 रन बनाए पाकिस्तान ने। 7 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम मुश्किलात से 2-4 है। 2-4 नहीं है मेरे पे 140 अच्छा स्कोर होगा। अच्छा सुहेल भाई कह रहे हैं 140 145 प्लस बनाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इस टारगेट को इंशाल्लाह इस बार लेग साइड पर गेंद फायर का सिग्नल होगा अंपायर की जानिब से। पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, इनके पास स्पिनर शादाब है, वसीम जूनियर है। बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है लेकिन स्कोर टाकरे का स्कोर करना होगा, कम से कम 145 प्लस बनाना होगा। इधर पठान आउट दे, इधर पठान निष्ठ भाईजान नासर पठान वलाड़ दे, इधर पठान निष्ठ पके नासर पठान नो स्ट्राइक एंड मन वलाड़ दे मखामा। स्ट्राइक पर मौजूद है बैट्समैन बहादुर लेफ्टी, कराची का शहजादा सामना करेंगे एक्सप्रेस का। और इस बार व्हाट अ कैच, व्हाट अ बॉल, कमाल की बॉल की है। और फील्डर जो ने आखिरी लम्हात में इस गेंद को फील्ड किया। 2 रन बनाने का मौका था। ग्राउंड पे तकरीबन 3 दिन तक कोई मैच नहीं होगा, पानी देना पड़ेगा। पेंटा क्योंकि भाग रहे हैं बॉल के पीछे। 9 रन हो चुके हैं अभी तक, 9 रन। अब तक सरदार हसनैन का बेहतरीन ओवर जारी, अब तक सिर्फ और सिर्फ 9 रन किया 5 गेंदों पे और 2 कीमती विकेट निकालने में कामयाब रहा। बहादुर लेफ्टी बिल्कुल जी आप देख सकते हैं सामने मौजूद है। बहादुर लेफ्टी फ्रॉम कराची, बहादुर लेफ्टी फ्रॉम कराची सामना करेंगे विंड एक्सप्रेस का। एक बार आप वीडियो को शेयर सरदार करें। हसनैन का सामना करेंगे बहादुर लेफ्टी। सरदार हसनैन आखिरी गेंद बाकी, 9 रन है, 2 विकेट गिर चुकी है अभी तक। सरदार हसनैन रन के साथ, बड़ी रन के साथ सरदार फुल टॉस को खेल दिया है और ये पहला छक्का है बहादुर लेफ्टी का। बहादुर लेफ्टी पेशावर की सरजमीन पर बहादुर लेफ्टी का पहला छक्का। जितना 30 फेंकते हैं तो उल्टा स्कोर बढ़ता हुआ 15। बहादुर लेफ्टी स्कोर बढ़ता हुआ 1 ओवर के बाद 15-15 और द लास्ट ऑफ 2 विकेट। 16 रन है, 16 रन से 1 ओवर के बाद तो मजीद चाहिए 62 रन 18 गेंदों पे। 18 गेंदों पे 62 21 की रन रेट से स्कोर बनाना होगा अगर इस मैच को जीतना है। 18 गेंदों पे चाहिए मजीद 62 रन। जब तक नासिर है स्ट्राइक पर तो यकीनी मैच बिल्कुल आसान है। एक ओवर में 16 रन सदी। 15 स्कोर आया ना यार। स्कोर आया 15। स्कोर जो है वो 16 रन हो चुके हैं। अच्छा 16 है, ठीक है स्कोर सही है, हमारे स्कोर सही है लेकिन टीएम ने जीता है जी। आखिरी ओवर में 24 रन दरकार था जो कि निज़ार प्लेयर लेफ्टी कम ने करेंगे, स्कोर 4 छक्के लगाए और मैच को जीतने में कामयाब रहा। पहले ओवर 16। स्कोर कंफर्म कर दे भाई। 1 ओवर के बाद स्कोर है 16। 16 रन। दूसरे ओवर के लिए देखते हैं बॉलर नासिर पठान स्ट्राइक पर। काफी ऊंचा खेले, मुश्किल कैच है, फील्डर आ रहा है लेकिन नहीं, कैच को छोड़ा। लेकिन कैच को लेने में नाकाम रहा। 2 रन जजमेंट नासिर पठान को दूसरी जिंदगी मिली है। इनके साथ 2 फील्डर और था
कैच को मिस किया, यहाँ पर चांस मिला, जीन अंदाज मिला बैट्समैन नासिर पठान को। अब देखना होगा नासिर पठान को चांस देना तमाम अपनी आप से जाती है। पिशावर टैप बॉल की जमीन पे जो 4 रोज़ नासिर पठान जैसा खतरनाक 7 ओवर के नंबर 1 बैट्समैन को चांस देना यकीनी। नासिर पठान वंस अगेन अब तो वक्त बताएंगे। लेफ्ट हैंड नासिर पठान एक बार फिर तैयार, एक साइड करके जाने दिया वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से होगा अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 19, 7 गेंदें हो चुकी है अभी तक। स्कोर है अब तक 19-19। 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाला बैट्समैन बासित लेफ्टी और इनके साथ इमरान खान अटक। मौजूद है कि रन मिल सकता है। स्कोर में मजीद 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ डबल से काम नहीं चलेगा, हर ओवर में 20 छक्के लगाना होगा अगर इस मैच को जीतना है, वरना बिल्कुल आपके लिए। इससे पहला जो मैच था केसी तैमूर मिर्जा की टीम ने अनबिलीवेबल मैच विन किया, लेकिन निज़ार चारसद्दा ने उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया। आखिर में 23 रन चाहिए था 23, जहां पे निज़ार चारसद्दा ने 4 छक्के लगाकर मैच को फिनिश किया। अवैस मियावाली है बॉलर। अवैस लेफ्टी, अवैस लेफ्टी सामना करेंगे। कैप्टन है वो आकिब के पास चले जाएं, फौरन ही हमने इस मैच का पास करवाना है अगले मैच का, और उसके बाद अगला मैच होगा, ताकि ये एक जो एक बड़ा पहाड़ था ये हमारे सर से उठा। अवैस लेफ्टी फ्रॉम मियावाली बॉल सामना करेंगे बहादुर लेफ्टी का। बहादुर लेफ्टी ये इस बार क्या बेहतरीन एक ही रन मिल सकता है। स्कोर में मजीद 1 रन का इजाफा। छक्के चौके लगेंगे तो काम होगा। बहादुर लेफ्टी बहादुर की तरह लड़ना होगा, बहादुर की तरह खेलना होगा। बहादुर लेफ्टी अगर मैच जीतना है तो कुछ बहादुरी शो करना होगी। मुश्किलात में आ चुकी है अभी तक शाइनिंग स्टार की टीम। 78 रन का ताकुब है, बहुत लंबा टारगेट है। ये 2 के 45 अवैस लेफ्टी एक मरतबा फिर राउंड द विकेट। नासिर है स्ट्राइक पर। ये तमाशा के भीड़ में लड़कर आती हुई नासिर पठान के जानिब से मिड विकेट की जानिब से फायर। और ऐसे ही कुछ खेलना होगा अगर क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है तो बिल्कुल जी ऐसे ही खेलना होगा। इसके बाद आखिरी क्वार्टर फाइनल है, फिर उसके बाद सेमीफाइनल होंगे और फिर फाइनल मैच है, तो टोटल 4 मैचेस इसके बाद। और शाहीन लेफ्टी ने भी छक्का लगाया मैच में जी। शाहीन लेफ्टी का बड़ा छक्का। पाक वर्सेस भारत। इस बार आउट हो सकते हैं, लेकिन फील्डर थोड़ा सा दूर है। 1 रन 2 रन और ये 4 रन और चौका। मौजूद था वहाँ पर। नासिर पठान को मुसलसल 2 चांस दिया यहाँ पर। नासिर पठान को मुसलसल दूसरा चांस है यहाँ पर। वीडियो बहुत अच्छा मैच है, बड़ा मैच है और मैच जो है अभी तक गेम ऑन है, तो कोई अंदाजा लगाना कबल इस वक्त होगा। दोनों टीमें जो है एफर्ट कर रही है, कोशिश कर रही है कि मैच जीते। जिस तरह से पहले मौजूद बैट्समैन नासिर पठान फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला।
इस बार बेहतरीन गेंद छतरी को लगते हुए और साथ में अंपायर का सिग्नल। लास्ट ओवर में 23 स्कोर चाहिए था 23, तो वहां पर 1400 ने 4 छक्के लगाकर मैच को फिनिश किया था। और अब भी कुछ इस तरह का खेल पेश करना होगा। बैटिंग साइड बहादुर लेफ्टी फ्रॉम कराची मौजूद है एंड नासिर पठान मौजूद है फ्रॉम फैसलाबाद। सुहेल भाई की बिल्कुल बात दुरुस्त साबित हुआ। अगर 150 प्लस करेंगे तो अभी पाकिस्तान का स्कोर है 19 ओवर के बाद 149। वाह, ये तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर 160 रन बनाए तो यकीन इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मैच को जीतेंगे। हमारी दुआ हमारी नेक ख्वाहिशात अपनी शाहीनों के साथ है। इस बार वेरिएशन का इस्तेमाल किया, अच्छी गेंद थी, को थोड़ा सा कम किया, चेंज अप कंप्लीट। एहसन पेंडा के महफूज हाथों में स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 2 ओवर 32 ओवर में अब तक 32 रन। तैमूर खान अपडेट 2 ओवर में 32 रन अब तक। तो 2 ओवर में मजीद 46 चाहिए। जिस तरह बॉलिंग साइड है, बॉलिंग साइड ने पहले 2 ओवर में 45 स्कोर बनाए थे और अब वही स्कोर चाहिए जो कि उन्होंने 2 ओवर में बनाया था। तो अब वही 2 ओवर वाला स्कोर 45-46 चाहिए। 23 रन की एवरेज से स्कोर चाहिए जो कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप हिम्मत करेंगे, एफर्ट करेंगे, फाइट करेंगे तो इससे पहले HCCR ने एक हारा हुआ मैच जीता। ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं क्रिकेट हो रही है। जरा जल्दी करें यार सभी। हम भी खींचते थे कि ज्यादा बातें मत करो बाल के दरमियान में। मैच अब करवाना है, अब आपका इम्तिहान है। 12 पे चाहिए मजीद 46 रन। हर ओवर में 4 छक्के लगाना होगा। मतलब ओसामा लकी मरवत 12 गेंदों पर 46 रन, जो कि बहुत ही ज्यादा भी देखते हैं। बॉलिंग साइड उनके चांसेस ज्यादा, लेकिन इससे पहले भी एक मैच था जिसमें मैंने प्रेडिक्शन लगाई थी कि HCCR 30% चांस है और दूसरा टीम का उसका मैंने 70 बोला था। कराची का शहजादा बहादुर लेफ्टी वही दोबारा पहले गेंद छक्का जाएगा लॉन्गॉन से बाहर, बड़ा छक्का। बहादुर लेफ्टी बहादुर की तरह खेलना होगा। चाहिए मजीद 40 11 गेंद पर 40। 2 और छक्के चाहिए, बन सकता है। 2 और छक्के चाहिए मैच को आसान बनाने के लिए। इंशाल्लाह मैच बन सकता है क्योंकि अब 11 गेंदों पर 40 रन है। 11 पे चाहिए मजीद 40 रन, मतलब 7 छक्के लगाना होगा 11 गेंदों पे। पहली गेंद पर छक्का लगाने में कामयाब रहा बैट्समैन बहादुर लेफ्टी को। ग्राउंड स्ट्रोक तैनात है वहाँ पर। 1 ही रन मिलेगा। गेंद को फीड किया वापस, एहसन पेंडा को रिटर्न किया। 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। पता नहीं लगी रो रहा 10 गेंदों पर 39। 10 पे चाहिए मजीद 39। अंदाज और मशहूर शायकीन क्रिकेट का सबूत दे रहे हैं अहलियाने पेशावर। विकेट की तलाश हुई है और सामने नासिर पठान 2 चांस के साथ मौजूद है की जानिब से। नासिर पठान सामना करेंगे उसामा लकी मरवत का। नासिर पठान फिर पार भेजा है। नासिर पठान को आसान बनाया अपने लिए इस गेंद को। टाइमिंग लाजवाब है नासिर पठान का। तो इसी तरह खेलना होगा, हर दूसरी गेंद पे छक्का लगाना होगा अगर मैच जीतना है तो। नासिर पठान को यहाँ पर 2 चांस मिला, चांस से फायदा उठानी चाहिए नासिर को। 9 गेंद पे 33। 9 पे चाहिए 33। एक और जाएगा, आउट। इस मर्तबा पर मौजूद थे फील्डर कोई गलती नहीं की और उन्होंने कोई गलती नहीं की। स्केच को थमाया, विकेट के नुकसान यहाँ पर। वसीम लेफ्टी की महफूज हाथ में गेंद गई है।
नए आने वाला बैट्समैन, बिग मैन, न्यू मैन सनी पठान आ रहे हैं। सनी पठान किलर के नाम से लोग जाने जाता है इनको। फखरे के पिके, फखरे पिशावर। सनी पठान सनी दो पठान आ गेंद चुका पे है विकेट के तरफ। अगर 2 सात छक्के लगा गेंद देते बाद हैं लेफ्टी का। तो ये मैच में वापसी हो सकती है। 2 गेंदों पे सनी 2 पठान छक्के के लगा लिए देते यहाँ हैं पर बड़ा तो ये इम्तिहान मैच में होगा। वापसी होगी। बड़ा इम्तिहान खड़ा होगा सनी के लिए। आया आरस पिंडी पहली बाल की पहली छक्का साढ़े खिलाफ ही है। इधर हो हार ने मारा। हाँ सनी पठान 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाने होंगे। अगर मैच में वापसी चाहते हैं और मैच विन करना चाहते हैं तो कम से कम अगली दोनों गेंदों पे छक्के लगाने होंगे। और साम वाले की मरवा सनी है स्ट्राइक पर, सामना करेंगे उसामा का। पहला छक्का सनी पठान का। यह है किलर ऑफ और रब टेनिस 27 बॉल। 7 सनी गेंदों पठान द पर किलर ऑफ 27 रन। टेनिस बॉल। छक्का आखिरी लगाने में गेंद कामयाब रहा। और सनी छक्का लगाना पठान होगा। को चाहिए मजीद। सनी पठान आती हुई पीली गेंद पर एंड 7 कर गेंद दिया धमाका। अब 27 चाहिए। 27 7 गेंदों पे 7 पे चाहिए 27 मजीद 27 रन। एक और छक्का 107 चाहिए। टारगेट इंडिया को। बिल्कुल और बड़ी विकेट की वाइट को छेड़ा। नुकसान। आस्टन से बाहर गेंद को छेड़ा है सनी ने। लेकिन और क्या करें, विकेट मजबूरी कीपर थी। हर गेंद पे एहसन छक्का बेंगल ने लगाना कोई था। गलती नहीं की। और साथ में और इस तरह सनी पाकिस्तान पठान ने मुखालिफ टीम इंडिया को 160 रन का टारगेट सेट किया। 160 रन का टारगेट सेट किया पाकिस्तान ने इंडिया को। इंशाल्लाह बड़ा टारगेट है। हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआ अपनी शाहीनों के साथ है। मेमरान ने स्कोर नहीं किया, नहीं भाई, पहली गेंद पे आउट हुए। 160 एज अ गुड टारगेट फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। या पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को देखकर ये अच्छा टारगेट है। पाकिस्तान की और बॉलिंग प्लस लाइनअप विकेट जो है काफी उधर मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया शहनशाह की विकेटों अफरीदी के है, देख नसीम शाह के ये है, अच्छा हारिस टारगेट है। रऊफ है। काफी तगड़ा बॉलिंग लाइनअप है पाकिस्तान की। वो भी हमारे मतलब टॉप ऑर्डर जो बैटिंग लाइनअप था वो फ्लॉप हुआ था। बिल्कुल, लेकिन मतलब जिस तरह हम नाकाम हुआ। तवक्को रखते थे अपने मिडिल ऑर्डर से, जिस तरह नहीं रखते थे तवक्को, वो उन्होंने आज शो किया। हमारा मिडल आजकल जो नाकाम था मोहम्मद नवाज है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है। हमारा मिडल ऑर्डर आजकल ये है। मिडिल ऑर्डर पे मेरे भाई मैं आपको बताते चलूं, नहीं है हमारा मिडल ऑर्डर बिल्कुल है नहीं पाकिस्तान में। नवाज है, ये आसिफ अली है, इफ्तिखार है, शादाब है, तो वसीम जूनियर, ये हमारा मिडिल ऑर्डर है। बिल्कुल आपने सही कहा। ब्रो हैदर पठान मैच नहीं है। हैदर पठान बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। आप स्ट्राइक पर मौजूद है। 27 रन की जरूरत है। 6 गेंदों पे चाहिए 27 रन। स्ट्राइक पर है बहादुर लेफ्टी। आप स्ट्राइक पर है चौका। पिछले मैच आप में स्ट्राइक पर है हैदर 23 बना है। पठान फ्रॉम DI खान। पिछले मैच में 23 लास्ट ओवर में बन चुका है, वो भी देखना 4 होगा गेंदों पे। 27 रन को चेस कराने में कामयाब होता है या नहीं। 2 गेंद पहले मैच खत्म हुआ था, 4 गेंदों पे चेस हुआ है। इस बार मैच देखते का हैं फैसला करेंगे। बहादुर लेफ्टी का पहला बॉल पे शॉट लेकिन फील्ड मौजूद है और ये आउट। क्या शो देगा भैया कमेंट समझता है खबर ही कवरश ये तो अब नए आने वाले बैट्समैन हाजिर है। बैट्समैन कश्मीर एक्सप्रेस बॉलिंग तो काफी तेज कराते हैं, लेकिन अब बैटिंग में इनका इम्तिहान है। 5 गेंदों पे 27 रन बनाना होगा। कादरी कश्मीरी है स्ट्राइक पर।
स्ट्राइक पर नो स्ट्राइक एंड पर है हैदर पठान। इस बार खेलने में कामयाब रहा। लेकिन अभी हैदर पठान का आना बाकी है। क्या ये ट्विस्ट आएगा मैच में? मजाना कम बैक होगा। हैदर पठान अपनी क्लास शो करेंगे या नहीं, उसके लिए देखना बाकी है। 4 बॉल बाकी है। हसन पेंडा का मौकी 36 का मैच। इधर ये 4 पे 26 साढ़ा तो मुड़े ना मैच 26 रन हैदर पठान का। हैदर पठान बॉलर तैयार। एक मरतबा फिर स्ट्राइक पर है हैदर पठान और पहले गेंद पर हैदर पठान ने फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगा दिया। और हैदर पठान क्या मैच बनाने जा रहे हैं या नहीं? इतना बड़ा पेशावर है, बॉलर नहीं आपको ढूंढ रहा है इधर से। अस्सलाम वालेकुम। 20 रन बाकी है। 3 गेंदों पे चाहिए मजीद 20 रन। है बिगो एक और स्ट्रोक स्ट्रेट बैट के साथ और ये गेंद भी जाएगी 6 रनों के लिए। 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाने में कामयाब रहा और अब चाहिए 2 गेंदों पे 14 रन। अगर वाइड बॉल नो बॉल न हुआ तो बॉलिंग साइड इस मैच को आसानी जीत सकता है। 2 पे चाहिए मजीद 14 रन। है बिगो अगली गेंद। इस बार अब खत्म हुआ मैच मेरे ख्याल में, तो चाहिए 1 गेंद पे 14 रन। नेक्स्ट मैच के साथ हाजिर होते हैं।